मैं शाहिद अफरीदी की बात करूं तो शाहिद अफरीदी बेसिकली हमारे मुल्क का एक बहुत लेजेंड ब्रांड है और क्रिकेट में तो है ही है। वो दूसरी अलग दुनिया में भी देखे जो जिस तरह वो अपनी फाउंडेशन चला रहे हैं, वो लोगों की जिस तरह हेल्प करते हैं। इवन के सबसे बड़ी मिसाल उनकी मेरी जब ट्रीटमेंट हुई और मुझे जो लास्ट ट्रीटमेंट थी, जब मेरे पास कुछ नहीं रह गया था, तो उसको अगर लास्ट ट्रीटमेंट में बहुत एक्सपेंसिव थी, तो वो मुझे उन्होंने अपनी फाउंडेशन से जो है ना बहुत ज्यादा एक्सपेंस जो है ना उन्होंने पे किया है और फाइनल ट्रीटमेंट अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आपका भी वज़ादारी है, बड़ापन है कि आप उसका नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और शायद भाई देखे इस मुल्क में कम से कम एक जोड़ी तो मशहूर है ना, शाहिद अफरीदी और इमरान जी। तो एंड ऑफ द डे वो उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया और आज भी अगर देखा जाए, आपको याद हो जब मैं अपना प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ T10 हाइट्स के नाम से, गुलबर्ग में है ना शायद? जी मैं गुलबर्ग में। तो वो अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि मेरे प्लॉट का नंबर बड़ा अच्छा रखा आपने। हाँ, प्लॉट का नंबर भी 10 और शाहिद अफरीदी की शर्ट का भी नंबर 10। अच्छा। इस वजह से जो है ना, जब मेरे से सारे सबने पूछा कि वो क्या लोगो होना चाहिए, तो वो थोड़ा कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो फिर एक दिन अचानक ही मेरे ज़हन में आया कि मैंने कहा नहीं, T10 हाइट्स। तो उन्होंने पूछा बॉस ये कैसे? मैंने कहा यार शाहिद खान अफरीदी का नंबर भी 10 है शर्ट का और प्लॉट का नंबर भी 10 है कॉल, क्योंकि क्रिकेट टीम है ना। तो इस वजह से मैंने जो है ना वो उसका नाम जो रखा था ना वो T10 हाइट्स, क्योंकि इंशाल्लाह इसी को लेके चलूंगा। और यही एक सोचा था कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे दिया है तो मैं उन बच्चों के, स्पेशल क्रिकेटर नहीं, उन गरीब बच्चों के लिए भी जो है ना इतना काम करूंगा। और फिर एक मेरी समझ ले कि अपनी तो नहीं लेकिन ऐसे फ्रेंड, एक मेरा दोस्त है गरीब की आवाज से उनको चैरिटी चलाते हैं, मैं उनके साथ अटैच हूँ। मैं उनकी चैरिटी के लिए भी बहुत कुछ करता हूँ, क्योंकि हम कुछ ना कुछ किसी अपने से नीचे लोगों के लिए आप देखें सदब, ये जो निस्बतें होती हैं, रिलेशंस होते हैं, कितने अच्छे होते हैं। उनके दोस्त हैं, उनका एक ताल्लुक रहा, जब ये मुश्किल में थे तो उन्होंने किया, तो उनको उनकी शर्ट का नंबर तक जो है। एक सेकंड, मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं। शायद भाई ने जब मुझे मिले और उन्होंने कहा कि यार एंड ऑफ द डे मसला क्या है, मैंने कहा जी मसला सब अब हल हो गया। जो मेन मैं उनका पॉइंट बताने लगा हूँ, अब सिर्फ एक ट्रीटमेंट है, वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। अब मेरे पास उतने पैसे है ही नहीं, उतने क्या है ही नहीं। शेयर करना चाहेंगे उस वक्त कितनी रकम थी वो? अराउंड कोई 50 लाख थी। और मैंने कहा शाहिद भाई, और उसका इंतजाम शाहिद अफरीदी ने किया? हाँ, मैंने कहा शाहिद भाई अब कुछ नहीं बचा। कहते क्या मतलब? मैंने कहा अब ये ट्रीटमेंट कितने एक्सपेंसिव है। उन्होंने ऑन द स्पॉट ग्राउंड में, ये बहरीन में हम लोग खड़े थे, उन्होंने उसी टाइम अपने फाउंडेशन में फोन किया, अपने मैनेजर को बोला कि मेरी अप्रूवल के बगैर ये डॉक्टर का नंबर है, जितने पैसे इसको चाहिए कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, आप इसको भेजो फौरी। और नेक्स्ट डे डॉक्टर के अकाउंट में पैसे आ गए थे। क्या डॉक्टर ने कीता। और इस वजह से मैंने अपने प्रोजेक्ट का जो नाम रखा है ना, क्या खूबसूरत बात है, क्या खूबसूरत रिश्ते हैं, क्या खूबसूरत रवैये हैं, कितना एहसास कर देने एक दूसरे। और दूसरा शाह जी आप वाली बात, अगर आप इजाजत देंगे, ऐसा मोमेंट है, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें ब्रेक लेके मैं सिर्फ एक छोटी सी, उसमें क्या था कि ये वो कहते हैं ना, अल्लाह की तरफ से ऐसी कड़ियां मिलती हैं, क्योंकि अल्लाह भी अपने बंदे को उतना टाइम नहीं सक देता। ठीक है, एक ना टाइम अच्छा आता ही आता है। तो कभी भी यंगस्टर के लिए मैसेज है, कभी जिंदगी में हार मत मानिएगा, हमेशा वो कहते हैं ना स्ट्रांग रहना चाहिए। कितना साथ देंदे ने एक दूजे दा। एक साडा महकमा, मेरा एक बारी पेंडस दा ऑपरेशन होना सी, एसपी साहब ने नहीं कराया, मेरी सस ने कराया।